जय हिंद, नमस्कार। बीपीएससी के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख रहे थे करंट अफेयर के प्रश्नों को। आइए अब तक हम देख चुके थे इतिहास के जो खंड हैं उसमें से प्राचीन इतिहास को देख चुके थे। आज हम मध्यकालीन इतिहास के जो भी 40वीं बीपीएससी से प्रश्न पूछे गए हैं और जो भी लगातार रिपीट होते रहे हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। था इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कोई भी डाउट होता है। अगर लगातार हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जल्द ही। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहले तथ्य से। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अजमेर में स्थित जामा मस्जिद में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में स्थित जामा मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया तथा इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। आप लोग बताएंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और क्यों कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था तथा इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि कुतुब मीनार किसने बनवाया है। तो कुतुब मीनार बनवाया है जो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्ण किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम उक्ता प्रदान किया है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। तबकात ए नासरी। आगे आते हैं नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा बिहार जो है एक था, उसका विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मालिक जानी को। बलबन के शासनकाल के सिद्धांत बलबन के शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया गया। बलबन के शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया गया। बलबन ने रक्त लौह की नीति अपनाई थी। रक्त लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। रक्त लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह स्थित शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कहा है। ये पूछा जाएगा कथन देकर। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कहा है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। रानी पद्मिनी के पति राणा रतन सिंह थे। रानी पद्मिनी के पति राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी शासक राजा रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक राजा रामचंद्र देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नहरों का निर्माण सबसे ज़्यादा किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक किस लिए प्रसिद्ध हैं, या ये भी पूछा जा सकता है, तो नहरों के निर्माण के लिए। फिरोज शाह तुगलक ने दर उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। ये प्रश्न देखिए, इसमें 3 फैक्ट निकलेगा। फिरोज शाह ने दर उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी या निर्माण किया था। दर उल सफ़ क्या है?
एक खैराती अस्पताल है। किसने इसकी स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। किसके किसके दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया। पूरे इस शासनकाल में जो है फलों की गुणवत्ता के सुधारने के लिए प्रयास किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अब्दुल इज्जाक विजयनगर साम्राज्य के संगम वंशी शासक था। देवराव द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी तक शासन में भारत आया। तैमूर के आक्रमण के पश्चात भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुकमा ने 1336 में की थी। हरिहर द्वितीय ने बहमानियों से गोवा छीन लिया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य जो विशेषता थी वो भू राजस्व थी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में मिलता है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दीवान अर्ज क्या है? तो सैन्य विभाग है। दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़ किसकी राजधानी उस समय? शिवाजी की। बहमानी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बामन शाह था। मराठा काल के सरजमी प्रथा और भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। मराठा काल में सरजमी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। खराज उस्र मुक्ताई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स लूट का धन था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय जो इस्लाम धर्म से संबंधित था। शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों में 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। जवाबत का संबंध राज्य के कानून से था। जवाबत का संबंध किससे था? तो राज्य के कानून से था। जवाबत ये शब्द बहुत टेक्निकल है, पूछा जा सकता है। सल्तनत काल के सिक्के टका चांदी, ससगनी चांदी, जीतल तांबा। भारत में कागज का प्रारंभ 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। भारत में कागज का प्रारंभ कब से हुआ? 12वीं शताब्दी से हुआ। तबकात ए नासिरी का लेखक मिन्हास उस सिराज था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को अपनी भाषा में लिखा जिसे अनेक भक्त समझते थे। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। तो 12 मासा एक रचना है जिसकी रचयिता या रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रारंभिक कारण उनकी सैन्य कुशलता थी। तो जो कि बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। ये इनकी आत्मकथा है बाबर की, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। हाजी बेगम और अपने पति हुमायूं के लिए दिल्ली में मकबरे का निर्माण कराया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामे की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो फारसी में की थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद था। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की। शेर शाह सूरी ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है।
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति हकीम खान थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हकीम खान थे। अकबर ने 1553 में तीर्थ कर समाप्त कर दिया था। 1553 में किसने तीर्थ कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने मुगल साम्राज्य में बंगाल और बिहार को कब मिलाया? तो 1576 ईस्वी में। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। किस कंपनी का गठन हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। परचिनकारी या पित्रुद्रा पद्धति दीवारों की अर्ध कीमती थी। ये एक प्रकार की शैली होती है। पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता है लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता था लगान निर्धारण का तरीका। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। दशवंश और वसावंश प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबारी थे। 63 नंबर का है मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। पूरे मुगल साम्राज्य में चित्रकला जो है शीर्ष बिंदु पर कब थी? तो जहांगीर के शासनकाल में थी। राजस्व वसूली की जब्ती प्रणाली अकबर की देन थी। किसकी देन थी? तो अकबर की देन थी। राजस्व वसूली पर जब्ती की प्रणाली अकबर की देन थी। विलियम फिंच ने क्या कहा है? अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने अपना 40 साल तक काम किया था। ये कथन है। सुल्तान जैनुल आबदीन कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन। 2 आस्पा और सिंह आस्था प्रधान जहांगीर ने शुरू की थी। 2 आस्पा और सिंह आस्था प्रथा जो है जहांगीर ने शुरू की थी। कांधार राज्य के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी। कांधार राज्य और ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ी थी। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को। किसने कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने, इतिहासकार है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। पटना में सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। मुगल प्रशासन में मुहतासिब लोक आचरण का अधिकारी था। मुहतासिब कौन होता था? लोक आचरण के अधिकारी होते थे जो नैतिकता से संबंधित बातों के लिए जाने जाते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मसा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि थी। मुगल प्रशासन में मदद ए मसा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। बादशाह शाह आलम द्वितीय को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लगातार बिहार PCS से संबंधित जो भी तथ्य होंगे, जो भी फैक्ट होंगे, हम आपको देने का प्रयास करते रहेंगे। पिछले वीडियो में हम देख चुके थे करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट को। हो सकता है हम अगले वीडियो में ही जल्द ही करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और कुछ जनगणना आदि से संबंधित प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वीडियो डालते ही आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप समय रहते देख पाएँ कंटेंट को। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।